ये आकाशवाणी है। अब आप आनंद श्रीवास्तव से समाचार सुनिए। कोविड-19 महामारी के बीच वंदे भारत मिशन के तहत 356 भारतीयों को कल विशेष विमान से दुबई से चेन्नई लाया गया। संकट में फंसे मजदूरों, बुजुर्ग व्यक्तियों, तत्काल चिकित्सा सहायता लेने वालों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। दुबई, सऊदी अरब और बहरीन में भारतीय मिशनों ने विमान में सवार होने से पहले यात्रियों के लिए कड़े स्वास्थ्य नियमों का पालन किया। चेन्नई के लिए विशेष उड़ान से लगभग 30 साल की एक विधवा वी कोल मम्मल अपने पति की अस्थियों के साथ स्वदेश लौटी। उनके पति कुमार का पिछले महीने निधन हो गया था। सभी दूतावास और वाणिज्य दूतावास विशेष विमानों से चुने गए भारतीय यात्रियों की मदद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। खाड़ी देशों से भारत के अन्य स्थानों के लिए भी उड़ानें संचालित की जा रही हैं। अगले कुछ दिनों में दुबई से कुन्नूर और मंगलुरु के लिए पहले से ही 2 उड़ानें निर्धारित हैं। इस मिशन के दूसरे सप्ताह में खाड़ी देशों से और उड़ानें संचालित करने की योजना है। इस बीच दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने यूएई में भारतीय नागरिकों के बारे में कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए एक विशेष टोल फ्री नंबर 800-244-3822 शुरू किया है। दूतावास ने नागरिकों से हेल्पलाइन नंबर पर अत्यधिक व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए धैर्य बनाए रखने का अनुरोध भी किया है। वंदे भारत मिशन के तहत 2 विशेष उड़ानें आज तड़के तमिलनाडु में चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंची। केंद्र सरकार के सुरक्षा नियमों के अनुसार इन यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया गया। तमिलनाडु में कल 600 नए मरीजों में कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद राज्य में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 6000 को पार कर गई है। इनमें 50% से अधिक लोग अकेले चेन्नई से हैं। पिछले 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत हो गई है। इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की शराब की खुदरा दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि अदालत ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण इटली में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जियोसेप्पे कोंते से कल टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने अपने देशों और विश्व स्तर पर महामारी के स्वास्थ्य तथा आर्थिक प्रभाव के समाधान के लिए जरूरी उपायों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने परस्पर एकजुटता व्यक्त की और दोनों देशों के नागरिकों के प्रति आपसी सहयोग की सराहना की। श्री मोदी ने श्री कोंते को आवश्यक दवाओं और अन्य वस्तुओं की व्यवस्था करने में इटली को भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। श्री कोंते ने श्री मोदी को उपयुक्त समय पर इटली की यात्रा करने के लिए अपने निमंत्रण को फिर दोहराया। श्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत के विवरण को साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि भारत और इटली कोविड के बाद के विश्व की चुनौतियों के लिए मिलकर काम करेंगे। संयुक्त अरब अमारात में कल कोरोना के 553 मामले सामने आने के साथ ही देश में कोविड-19 के रोगियों की संख्या बढ़कर 16,793 हो गई है। अमारात के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना के 3,837 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 174 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,70,537 हो गई है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार 180 से ज्यादा देशों में कोरोना के 38,77,914 मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोविड-19 के 12,59,777 मामलों का पता चला है और 75,852 लोगों की मौत हुई है। इटली और ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 30,000 को पार कर गई है। फ्रांस और स्पेन में 26,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मारे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए सभी देशों को लोक स्वास्थ्य निगरानी के बुनियादी सिद्धांतों को फिर से अपनाना होगा। संगठन ने कहा है कि निगरानी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मेक्सिको और जर्मनी सहित कई देश कोरोना संकट की मौजूदगी के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने के प्रयास कर रहे हैं। संगठन के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के प्रमुख माइक रियान ने कहा कि कोरोना संकट से उबरने के लिए संभावित संक्रमणों का पता लगाना होगा, उनकी पुष्टि करनी होगी और पीड़ित व्यक्ति को संगरोध में रखना होगा ताकि दूसरों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 से अब तक कुल 16,540 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के 216 जिलों में अब तक संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमारा एफर्ट है कि हम फील्ड पर कंटेनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन जिले की संख्याओं को बढ़ाएं। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 56,342 हो गई है। इनमें से 1,886 रोगियों की मृत्यु हुई है। 37,916 लोगों का इलाज चल रहा है। क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। कोविड-19 का पता लगाने के लिए देश में ही निर्मित जांच किट तैयार करने के प्रयास जारी हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग विशाखापत्तनम में देश में ही निर्मित गुणवत्तापूर्ण जांच किट का उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्यमियों, शिक्षाविदों और उद्योगों के साथ सहयोग कर रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने बताया कि इस महीने के अंत तक प्रतिदिन 1 लाख जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपने जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है बायरैक, उनके थ्रू सपोर्ट किया है नई किट्स बनाने के लिए। आरटीपीसीआर किट्स, एंटीबॉडी किट्स और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटीजन किट्स भी बना रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनको आईसीएमआर से अप्रूवल मिल चुका है और उनकी ड्रग कंट्रोलर से अप्रूवल लेने के बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। आंध्रा में आंध्रा मेट्रिक जोन है, उसमें हमने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है और इन सबको इकट्ठा करके हमारा ये टारगेट है कि मई के एंड तक 1 लाख टेस्ट पर डे होने चाहिए कंट्री में। कोशिश और हमारी यही है कि ये हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन के थ्रू हों। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि सरकार लॉकडाउन के कारण उद्योग जगत और कामगारों के सामने आई परेशानियां कम करने के लिए हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा परिस्थिति के संबंध में सामाजिक भागीदारों के साथ बातचीत कर रही है। श्री गंगवार ने कल नियोक्ता संगठनों के साथ ऑनलाइन संगोष्ठी की। इसमें कामगारों के हितों के संरक्षण के अलावा रोजगार सृजन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। गुजरात में कल 390 नए रोगियों का पता लगने के साथ ही कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 7,403 पर पहुंच गई है। राज्य की प्रधान स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने बताया कि 24 और लोगों की कल मौत हो गई, जिनमें से 11 मरीजों को अन्य प्रकार की बीमारी भी थी। मेघालय में कोविड-19 की जांच क्षमता में तेजी लाने के लिए एक और रियल टाइम पीसीआर मशीन स्थापित की गई है। उम्मीद है कि इससे कोविड-19 के नमूनों की जांच क्षमता बढ़कर एक दिन में 415 हो जाएगी। पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान ने ये मशीन स्थापित की है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला के अंतर्गत कोविड-19 के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है ये वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए। हमें ये आवश्यक है कि 2 मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में, खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। ये उम्मीदवार हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद रंजीत सिंह मोहिते पाटिल और गोपीचंद पडालकर, प्रवीण दाटके तथा अजीत गोपछड़े। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 11 मई है। मुंबई की विशेष अदालत ने यस बैंक घोटाले के सिलसिले में डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स के प्रमोटर धीरज वधावन की सीबीआई रिमांड की अवधि 10 मई तक बढ़ा दी है। इन दोनों को पिछले महीने महाबलेश्वर में एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी ने देश के सभी भागों के मौसम की जानकारी देने पर व्यापक ध्यान केंद्रित किया है। मौसम के बारे में जानकारी देते समय भारत के सभी राज्यों पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।